रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अगेन सुपीरियर कॉलेज हेड ऑफिस की तरफ से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का, और जनाब हम छठे चैप्टर की बात कर रहे हैं। हमने अब तक छठे चैप्टर से मुतालिका जो 4 से 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात की है। शॉर्ट क्वेश्चंस उन्हीं में से बनेंगे और हमारा आज का लेक्चर नंबर 12 होगा। बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे ये जो स्लाइड्स आपके सामने चल रही हैं, ये मेरे लास्ट लेक्चर वाली ही स्लाइड्स हैं। हमारा टॉपिक था, हमारा क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंट कैपिटल फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी आप लोगों से डिस्कस हुआ, शेयरिंग हुई आप लोगों से कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ कैपिटल। नंबर 1 शेयर्स, हम सारी बात मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 2 डिबेंचर्स, जो आज का हमारा लेक्चर है। और नंबर 3 सेविंग्स, यानी कंपनी अपना सरमाया इन 3 जरियों से हासिल करती है। लास्ट टाइम हमने शेयर्स और उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल बात की थी। आपको मैंने बोला था कि इस लेक्चर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने शेयर्स को डिफाइन किया था, उसकी जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स नंबर 1 हमने बात की थी, और प्रेफरेंस शेयर्स की फर्दर 2 काइंड्स हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। फिर हमने ऑर्डिनरी शेयर्स की बात की थी। ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद हमने डेफर्ड शेयर्स की बात की थी। तो जनाब ये देयर आर 3 काइंड्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी और डेफर्ड शेयर्स। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने बात को समझना है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आपने समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। मैंने लास्ट टाइम बात की थी, शेयर्स आर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। जो लोग खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी में सरमाया लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो भाई जिसका पैसा लगा हुआ होगा वही कंपनी का मालिक होगा। अच्छा, ये डिबेंचर्स क्या है? अब जनाब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। शेयर्स भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए से कंपनी सरमाया हासिल करती है। डिबेंचर्स भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिनके जरिए से कंपनी लोन लेती है। यस, तो जो लोग परचेज करते हैं उन्हें डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो जनाब यहाँ पर याद रखें कि डिबेंचर्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी उन लोगों को जारी करती है जिनसे कंपनी कर्ज लेती है। सो मैं अगर डिबेंचर्स को डिफाइन करूं सबसे पहले, तो यहाँ पे जरूरी समझूंगा कि डिबेंचर्स की डेफिनेशन भी आपको बता दी जाए। तो जनाब डेफिनेशन आपके सामने है। मैं सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूंगा। तो जनाब ये डिबेंचर की डेफिनेशन आपसे शेयर की जा रही है। अभी जो मैंने बात की है, उम्मीद है कि आप डिबेंचर के बारे में और शेयर के बारे में आपका आइडिया काफी क्लियर हो गया होगा। अब मैं डायरेक्टली डिबेंचर को डिफाइन कर रहा हूँ। सो जनाब, अब क्या समझाया आपको कि शेयर्स के थ्रू कंपनी इन्वेस्टमेंट जनरेट करती है, सरमाया हासिल करती है, और डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी कर्ज लेती है। सो द डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट व्हिच द कंपनी इश्यूज as a receipt of borrowed amount to the lenders known as debentures. दोबारा इसको सुनिएगा। The document or certificate which the company issues as receipt of the borrowed amount to the lenders known as debentures. अब मैं इसको एलाबोरेट कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। तो जनाब डिबेंचर्स वो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो कंपनी इशू करती है अपने लेंडर्स, लेंडर जिनसे कर्ज ले रही है, कर्ज ख्वाह, जो कर्ज देने वाला है उसे लेंडर कहते हैं, जो कर्ज लेने वाला है उसे बोरर कहते हैं। तो कंपनी बोरो कर रही है, और जो लोग कंपनी को लैंड कर रहे हैं उन्हें जो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है अगेंस्ट द अमाउंट व्हिच इज बोरोड बाय द कंपनी, दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज डिबेंचर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने जनाब पैकेजेस कंपनी है उसके डिबेंचर्स इशू किए गए, तो मैंने वो डिबेंचर्स खरीद लिए। तो मुझे
मेरी अमाउंट कंपनी के पास चली गई एज अ लोन। तो मुझे कंपनी ने उस अमाउंट की जो रिसीविंग थी ना, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड आ सके कि मैंने कंपनी को इतनी अमाउंट एज अ लोन दी है और मुझे ये अमाउंट वापस कंपनी ने करनी है विद इंटरेस्ट, वो जो कंपनी ने मुझे रिसीविंग दी है, दैट इज नोन एज डिबेंचर्स। अगेन आई एम डिफाइनिंग debentures, the document or certificate which the company issues as receipt of the borrowed amount to the lenders, known as debentures. There are following kinds of debentures, जनाब आप जरा इन्हें समझ लीजिएगा, ख्याल से देखते चले जाइएगा। और ऑर्डिनरी डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनमें कंपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी दिए बगैर ये डॉक्यूमेंट जारी कर देती है, यानी कंपनी जो मेरे से पैसा उधार ले रही है, अगर उस पैसे की वापसी की जमानत ना दे तो दैट विल बी नोन एज ऑर्डिनरी डिबेंचर्स। डेफिनेशन देख लीजिएगा, द डिबेंचर्स इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट आर नोन एज ऑर्डिनरी डिबेंचर्स। अगर मैं इसका उलट कर दूं, यानी कंपनी मेरे से अमाउंट को बोरो कर रही है और मुझे जमानत भी दे रही है, गारंटी भी दे रही है कि अगर कंपनी मेरी अमाउंट वापस ना कर सकी तो मैं कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करके अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकता हूं। अगर इस गारंटी के साथ कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो दैट विल बी नोन एज मॉर्टगेज डिबेंचर्स। A mortgage debenture is one which is secured by a mortgage of total or a portion of the property of the company. If the company fails to repay the borrowed amount as the specified period of time, or after the specified period of time, the debenture holders has the legal rights to sell the mortgage property to recover their amount. रजिस्टर्ड डिबेंचर, कंपनी मेरा नाम अपने रजिस्टर में एंटर करने के बाद मेरे नाम मेरे आईडी कार्ड के अगेंस्ट मुझे डिबेंचर इशू करे, दैट विल बी नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर। और कंपनी मेरा नाम रिकॉर्ड किए बगैर इशू कर दे तो दैट विल बी बेयरर डिबेंचर। मैं रजिस्टर्ड डिबेंचर को डिफाइन कर रहा हूं, इफ द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी देन द डिबेंचर्स आर नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर को मैं डिफाइन कर रहा हूं जी, in case of bearer debenture the name and addresses of debenture holders are not written in the books of the company। जनाब रिडीमेबल डिबेंचर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने जो कंपनी को लोन दिया है, कंपनी अगर उसको वापस करने की गारंटी ना दे और ये कह दे कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो मेरी अमाउंट मुझे वापस मिल जाएगी, मुझे उतनी देर तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो इस तरह के डिबेंचर्स को हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। और रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये जो इससे पहले वाली टाइप है, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिन्हें मैं रिडीम करवा सकूं, यानी मैं किसी भी वक्त अपनी अमाउंट को वापस कंपनी से ले सकूं, दैट विल बी रिडीमेबल। और इररिडीमेबल, जो अमाउंट कंपनी एक दफा बोरो कर ले तो वो उस वक्त वापस करे जब कंपनी को बंद किया जा रहा हो, तो दैट विल बी नोन एज इररिडीमेबल। अब इनको डिफाइन किया जा रहा है, दीस आर द डिबेंचर्स। जनाब मैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये कंसेप्ट देखिएगा, मैं रिडीमेबल डिबेंचर्स को डिफाइन कर रहा हूं। These are the debentures which are repayable at a specified time in future are known as redeemable debentures. Normally the joint stock companies issue such type of debentures, और मैं आपके redeemable को define कर रहा हूं। The debentures which are not payable during the life of the company and only repayable at the time of winding up of the company are known as irredeemable। लास्ट वन इज कन्वर्टेबल। यस, बड़ा आसान सा कांसेप्ट है, वो डिबेंचर जिनको शेयर्स में कन्वर्ट करवाया जा सके, दैट विल बी नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो आप इजीली कह सकते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स बाय द कंपनी, दैट विल बी नोन एज convertible debentures। These are the debentures which allow the debenture holders to convert their debentures into the ordinary or preference shares. Such type of debentures are known as convertible debentures। And the last one is saving। तो जनाब हम क्या बात कर रहे हैं? Look at the cursor। We are talking about the capital financial sources। तो कितने sources हैं? 3। Number 1 shares, number 2 debentures, number 3 savings। और नाम से जाहिर है समटाइम कंपनी का प्रॉफिट होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट अच्छा होता है, कंपनी उसमें एक रिजर्व क्रिएट कर लेती है ताकि फ्यूचर में उसको अपने काम में ला सके, दैट विल बी नोन एज सेविंग्स। यस, सेविंग्स आर इटसेल्फ द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ जॉइंट स्टॉक
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, एमसीक्यूज बहुत इसके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और ये वाले कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ आपको इंटर की क्लासेस में नहीं पढ़ाए जा रहे, बल्कि ये आपको बैचलर्स में भी पढ़ाए जा रहे हैं, मास्टर्स लेवल की क्लासेस में भी सारी बातें डिस्कस होती हैं। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और इन्हें बहुत अच्छा याद करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।